सम्मानीय आर्यभट्ट पुरुषों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि विश्व परिषद के 14 मंत्रों पर चर्चा हो रही है, आज हम 15वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। मंत्र है पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्योम रश्मि समम् तेजो यत्ते रूपम कल्याणतकम तत्ते पश्यामि सो वा असौ पुरुषः सो अहम। ऐसा एक 15वां मंत्र है। इसमें पहले चरण में भगवान के वास्तविक शक्ति सामर्थ्य स्वरूप को दर्शाया गया है। कहा है हे पूषण, पूषण कहते हैं पुष्टि देने वाला, पोषण करने वाला। इस संसार में जहाँ कहीं आप पुष्टि देखते हो वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ होता है। जैसे मेरे शरीर में जो बल है, पोषण जो हो रहा है, वो भगवान पोषण के द्वारा ही हो रहा है। हम भोजन अपने शरीर में डाल लेते हैं, उसमें से रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि ये जो पुष्टिकारक तत्व बन रहे हैं वो भगवान परमात्मा के द्वारा ही, पोषण के द्वारा ही बन रहे हैं। कोई भी बीज जमीन में पड़ता है, उसमें जो पुष्टि बनती है, पोषण हो रहा है। बादाम में बादाम जैसा, छारे में छारे जैसा, गेहूं में गेहूं जैसा, अन्य फलों में फलों का जो पोषण है, शक्ति है, वो उस पोषण परमात्मा के द्वारा ही दी जा रही है। जहाँ कहीं पोषण है, जिसको जैसा देना होता है वैसा पोषण भगवान दे रहा है। हम अन्न कंदमूल फल में से बल प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई सूखे चारे और भूसे में से पोषण प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर उसके द्वारा पोषण भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। एक सुअर है, वो गंदी नाली में ही वो पोषण उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसके शरीर का इस प्रकार का व्यवस्था बनाई है कि वो वहाँ से भी पोषण प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के जहाँ भी कहीं पोषण हो रहा है तो वो परमात्मा ही है। हे पोषण, आगे का एक अर्षे वो एक है, और ऋषियों का भी ऋषि है। एक ऋषि यानी वो परमात्मा ऋषि है। ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टा, यानी मंत्र दृष्टा है। भगवान ने तो मंत्र बना करके ही दिए हैं, उनका ज्ञान ऋषियों को दिया है, तो वो ऋषियों का भी ऋषि हो गया, ऋषियों को भी ज्ञान दाता हो गया। अर्थात जितना भी दुनिया में ज्ञान विज्ञान है उसका ऋषि परमात्मा ही है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा कि सर्व सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। प्रथम नियम में ये लिखा है, यानी जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, भौतिक विद्याएं हैं, ज्ञान विज्ञान इस दुनिया में है, उसका ऋषि एक परमात्मा ही है, और वो एक ही है। भगवान को 2, 3, 4, 5, 10, 20 रूप में हमें नहीं मानना चाहिए। जो तो लोग कहते भी हैं कि सारे जगत का स्वामी एक ही है, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तो कितने देवी देवताओं की हम पूजा उपासना करते हैं। कहने को ही नहीं, करने को भी एक ही ईश्वर मानना चाहिए। तो एक अर्षे एक परमात्मा ऋषि है, ज्ञानी है, सबको ज्ञान देने वाला है, ऋषियों का ऋषि है, महर्षि है। आगे कहा वो यम है। यम कहते हैं नियमन करने वाला, व्यवस्था करने वाला, न्याय करने वाला। इसीलिए परमात्मा यम है। यम कहते हैं मृत्यु आदि की व्यवस्था भी करने वाला। ये संसार भगवान का यमालय है और भगवान यम है। हमारी जो मृत्यु होती है वो भगवान के द्वारा होती है, साथ साथ दूसरा जन्म हमको प्राप्त होता है वो भगवान की व्यवस्था से होता है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी से पूछा कि जब जीव निकलता है तो वो कहाँ रहता है, तो कहा वो यमालय में रहता है।
यमालय क्या है? यम का आलय यानी परमात्मा का स्थान, यम का स्थान, ये सारा संसार ही यमालय है। फिर उस यम के द्वारा ही हम इस शरीर से दूसरे शरीर में स्थापित किए जाते हैं और उसमें देर भी नहीं लगती है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जीव इसमें से निकलता है 10-12 दिन ऐसे ही घूमता है तब जाकर के वो कहीं जन्म लेता है। भगवान यम के द्वारा तत्काल हमारे शरीर से जीव निकलता है और दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। पुरुष होना होता है तो पुरुष के शरीर में जाता है और मादा बनना होता है तो मादा के शरीर में जाता है, फिर गर्भ में जाता है और भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। फिर आगे चल करके जितना समय होता है जिस पशु पक्षी मनुष्य आदि बनने का, उतने तक वो गर्भ में रहता है, उसके बाद पुनः जन्म हो जाता है। तो उसमें देर नहीं लगती। यहाँ से अन्य लोकांतरों में जाने में भी देर नहीं लगती। यहाँ से बॉम्बे उसको जन्म देना है तो कितनी देर लगेगी, अमेरिका में जन्म देना है, पाकिस्तान में, जापान में, चीन में, या इस पृथ्वी पर या अन्य पृथ्वियों पर जन्म देना है तो भगवान को, यम को देर नहीं लगती है उसकी व्यवस्था करने में। इतनी त्वरित गति से भगवान हम सबकी व्यवस्था करता है। ऐसा हमें भगवान को यम समझना चाहिए। दूसरा, हमारे कर्मों का फल प्रदाता है। हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं उस भगवान यम के द्वारा जिनको दंड देना है यथावत दंड देता है, जिनको अच्छे फल देने होते हैं उसको अच्छा फल देता है। इसलिए हमें उस यम से डरना चाहिए। वो भयंकर यम है, ये समझिए। उसके यहाँ पर चूक नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कोई रिश्वत नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई न्यूनाधिकता नहीं है। ऐसा वो भगवान यम है। आगे का वो सूर्य है। सूर्य माने सूर्य जब निकलता है तो सबको प्रेरणा करता है, जगा देता है। सूर्य निकलते ही प्रातः का सब पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, मनुष्य भी जाग जाते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वैसे ही भगवान सूर्य है, यानी प्रेरक है, यानी जगाने वाला है, सबकी आत्माओं में अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाला है। हमको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। भगवान हर आत्मा के अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जब आत्मा चोरी आदि, व्यभिचार आदि करने का विचार मन में उठाता है तो भगवान अंदर ही उसके भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है उस काम से बचाने के लिए। और जब कभी कोई आत्मा अंतःकरण में यज्ञ, दान, पुण्य आदि करने का विचार उठाता है तो भगवान उसे उत्साह, उमंग, उल्लास देकर उस कार्य में प्रेरित करता है, प्रवृत्त करता है। इसलिए हम कोई भी काम करते समय 10 सेकंड, 15-20 सेकंड अपने अंदर बैठ करके देखा करें कि मेरे अंदर क्या उत्साह, उमंग, उल्लास आ रहा है इस कर्म को करने के लिए, तो उसे कर देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान सूर्य के द्वारा प्रेरणा दी जा रही है। और क्या मेरे अंदर इस काम का विचार उठते ही भय, शंका, लज्जा पैदा तो नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है कि आप लुक छुप के करना चाह रहे हैं, भय से करना चाह रहे हैं, डर डर के करना चाह रहे हैं, तो समझो भगवान प्रेरणा कर रहा है, ये काम नहीं करना है। ऐसा वो सूर्य कह करके प्रेरक भगवान को यहाँ बताया है। सूर्य प्रकाश भी करता है, सारी दुनिया यथावत दिखने लगती है जब सूर्य निकलता है, तो वो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाला सूर्य है। हर आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश करता है। कुछ आत्माएं भगवान के ज्ञान प्रकाश को आत्मसात कर लेती हैं, उसके अनुसार जीती हैं, उनका ज्ञान बढ़ जाता है। कुछ लोग अंदर झांक के नहीं देखते, बाहर जगत में रहते हैं। ज्ञान की ज्योति सबके अंदर आती है लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हमें भगवान सूर्य जैसे प्रकाश देकर सारी दुनिया को यथावत दिखा देता है। कोई संशय रहती नहीं, कोई भ्रम रहता नहीं है। जो चीज जैसी है वैसी ही दिखने लगती है सूर्य के उगने पर। वैसे ही जो भगवान सूर्य के पास होते उनको यथावत दुनिया, जन्म, मृत्यु, लोक, परलोक, बंधन, मोक्ष, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, सत्य, सत्य यथावत दिखने लगते हैं। ऐसा वो प्रकाशक है। और सूर्य जब उगता है
सभी अंकुरित होते, पैदा होते, उत्पन्न करने वाला है। यानी जितना जगत में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो सूर्य भगवान के द्वारा हो रहा है। आगे का प्राजापत्य यानी सभी प्रजाओं का पति है, स्वामी है, मालिक है। जैसे मेरे स्वामी मेरे माता पिता रहे, उनके स्वामी दादा दादी रहे, फिर कोई बड़ा स्वामी होता है, फिर कोई राजा स्वामी होता है। लेकिन इस दुनिया में चींटी से लेकर हाथी, मनुष्य आदि जितनी प्रजाएं हैं, उनका वास्तव में जो पति है, स्वामी है, वो भगवान ही है, ईश्वर ही है। ऐसा हमें मान करके चलना चाहिए। हम संसार के माता पिता, राजा आदि पर कितना भरोसा विश्वास करते हैं कि मेरे माता पिता हैं, सब व्यवस्था कर देंगे, राजा है, देश की सब व्यवस्था कर देगा। लेकिन जो सारी दुनिया, राजा का भी राजा है, माता पिता का भी माता पिता है, ये भी प्रजा है उसके लिए, राजा भी उसके लिए प्रजा है। हम राजा के लिए प्रजा है, पर वो राजा भी भगवान की प्रजा में आता है। यानी जो सारी दुनिया का प्रजापति है, उस पर हमें कितना भरोसा कर लेना चाहिए, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी शरीर वाले अल्पज्य जीव माता पिता पर कितना भरोसा बच्चा करता है, एक राजा पर कितना भरोसा हम अपनी सुरक्षा का करते हैं। और जो प्रजापति परमात्मा को समझ लेगा तो वो कितना अपने आप को सुरक्षित समझेगा, वो बिल्कुल निर्भय हो जाता है। तो भगवान क्या है? प्रजापत्य। आगे का व्यूह रश्मि समूह, ये भगवान जो आपकी ज्ञान की, शक्ति की, पोषण की जो रश्मियां बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं सृष्टि में, उनको आप समेटिए। क्योंकि मैं तो सूर्य का ही प्रकाश समझ रहा हूँ, सूर्य को ही सब कुछ समझ रहा हूँ, मैं तो चंद्रमा को ही शक्तिमान समझ रहा हूँ, मैं तो पृथ्वी को ही सब कुछ देने वाली समझ रहा हूँ, मैं तो इस अग्नि को ही सब कुछ समझ रहा हूँ। ये सारी दुनिया के जो पदार्थ हैं इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने आश्चर्य बल शक्ति प्रकाश वाले हैं, मैं तो इनको ही सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम अपने उन ज्ञान रश्मियों को समेटिए मेरे अंदर। जो इसके पीछे तुम बैठे हुए हो, सूर्य के पीछे पोषण तुम दे रहे हो, चंद्रमा के अंदर तुम बैठे हुए हो, पृथ्वी के अंदर तुम हो, कंदमूल फल में तुम हो, सब प्रजाओं में तुम हो, वो समेट करके मेरे अंदर ज्ञान उड़े लिए। अगर तेजो जते रूपम कल्याणतमम, यानी तेरा जो कल्याणकारी रूप है, तेज है, तत्ते पश्यामी, उसको मैं देखूंगी। यानी सूर्य को देखना एक बात है, एक सूर्य में ब्रह्म को देखना दूसरी बात है। चंद्रमा को देखना एक बात है जो आंख देख रही है, लेकिन बुद्धि से चंद्रमा में जो शक्ति है उस शक्तिमान प्रजापति सूर्य, यम, पोषण देने वाले भगवान को देखना, ये एक बात है। तो हम उनके अंदर छुपे हुए कल्याणकारी भगवान के रूप को हम देखें। और आगे तो कहा है कि सो असौ असौ, वह जो यह है पुरुष, यानी कि इस सारी पुरी में जो शयन करने वाला भगवान है, सो अहम, मैं उसको अपने अंदर ही देख रहा हूँ। वैसे सो अहम का सोहम एक मत चला है, इसको लेकर के लोग ये कहते हैं कि जो इस दुनिया में वही मैं हूँ, यानी जो ब्रह्म यहाँ है वही मैं हूँ, सोहम, इसलिए ये आता है सो अहम। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि जो सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, सारे जगत में जो यम है, ऋषि है, पोषण देने वाला है, सूर्य है, प्रजापति है, वो मेरे अंदर भी उतना ही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ये यहाँ भाव है। पर ये नहीं कि जो भगवान है वही मैं हूँ भगवान। ऐसा जो समझते हैं कि मैं भी ईश्वर ही हूँ, सो अहम, वो है वही मैं हूँ, वो भटक जाते हैं थोड़ा सा रास्ते से। मैं भगवान नहीं हूँ, पर मेरे अंदर वो भगवान जो इस दुनिया में कोई मेरे अंदर है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। जब मैं भगवान की इस ज्ञान ज्योति को पाकर जो इस दुनिया में फैली हुई है, इसलिए एक दृष्टि दो बनानी पड़ती है। एक तो संसार में जो शक्ति हैं उनको ही मान करके चलना, जैसे आज के वैज्ञानिक चलते हैं। आज के वैज्ञानिक मेटेरियल पर इस पदार्थ को ही शक्तिमान मत समझते, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
उनमें स्वयं में गति है, स्वयं में प्रकाश है, स्वयं में ही सब कुछ है। एक तो ऐसा देखना होता है, एक उस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी जो व्यवस्था है, गति है, उस गतिदाता ब्रह्म को देखता है। अभी आज के वैज्ञानिक उस तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारे ऋषि पहुंचे हुए थे, इसलिए उसके अंदर छुपे हुए उस यम को, प्रजापति को, पोषण देने वाले को, भगवान को मैं देख रहा हूँ, जो उसका कल्याणतम रूप है। ऐसा समझ के जो हम चलेंगे तो वास्तव में हम अपने अंदर ज्ञान, बल, शक्ति, शौर्य, धैर्य, उत्तम गुणों को पाएंगे और जीवन को निर्भय आनंद में समझेंगे। ओम शांति।